हरिनाम दीक्षा श्रृंखला दिवस 4 दिनांक 10 मार्च 2026। दीक्षा प्रवचन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा और हिंदी अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा। परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तथा ब्रह्म मध्व गुह्य संप्रदाय के हमारे पूजनीय आचार्यों की ओर से अब हम इस हरिनाम दीक्षा समारोह का आरंभ करते हैं। इन दीक्षा समारोहों के दौरान श्रील प्रभुपाद हमसे मंगलाचरण का जप करवाते थे, जिसमें हम अपने गुरु परंपरा का सम्मान और पूजन करते हैं। हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनके माध्यम से हम अपने अपने आध्यात्मिक गुरुओं के द्वारा भगवान की शरण में जाते हैं। और दीक्षा के समय जो नाम दिए जाते हैं, उनके संबंध में भी एक गहरा अर्थ होता है। श्रील प्रभुपाद नमः का अनुवाद केवल प्रणाम या नमस्कार के रूप में नहीं करते, बल्कि वे इसे पूर्ण समर्पण के रूप में समझाते हैं। हमारी संपूर्ण शिक्षा का आधार यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों और उनके संदेशवाहक गुरु पर दृढ़ श्रद्धा रखें। यदि हम सभी निम्न सिद्धांतों को छोड़कर पुनर्तः कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएं, तो श्री कृष्ण हमें हमारे समस्त पूर्व कर्मों से मुक्त कर देंगे। भगवद गीता में श्री कृष्ण हमें समर्पण का सूत्र बताते हैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार निश्चित रूप से तुम मेरे पास आ जाओगे। और भगवान ये भी कहते हैं, मैं यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यदि हम केवल भक्ति के इस मार्ग का अनुसरण करें, तो इसमें 9 प्रमुख अंग होते हैं। भगवान के बारे में श्रवण, उनकी कथाएं, गुण, लीलाएं, उनके भक्त, कीर्तन, उनके नाम और महिमा का गान, स्मरण, उनका निरंतर स्मरण, और अन्य भक्ति के अंग। इन 9 प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हुए इस संसार में रहते हुए भी हम निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। कृष्ण का स्मरण करने की शक्ति अत्यंत पवित्र है। जो भी वस्तु या व्यक्ति कृष्ण के संपर्क में आता है, वह शुद्ध हो जाता है। माया अत्यंत शक्तिशाली है। इस भौतिक संसार में असंख्य लोग माया के प्रभाव में बंधे हुए हैं, किंतु श्री कृष्ण माया के भी स्वामी हैं। जब हम केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, तब वे हमें माया के प्रभाव से मुक्त कर देते हैं। हमारे अपने बल से कुछ भी संभव नहीं है। जब हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं, तब हमारी सारी शक्तियां माया के नियंत्रण में आ जाती हैं। जब हमारे पास जो कुछ भी है, वह स्वयं माया के अधीन है, तो हम माया से बाहर कैसे निकल सकते हैं? किंतु जब श्री कृष्ण स्वयं हस्तक्षेप करते हैं, तब वे अत्यंत सरलता से हमें माया के बंधन से मुक्त कर देते हैं। एक अत्यंत सुंदर श्लोक है जो बताता है कि यह माया की भौतिक ऊर्जा, ये भ्रम एक विशाल महासागर के समान है, और हम में से कोई भी अपने बल से इस महासागर को पार नहीं कर सकता। किंतु श्री कृष्ण की कृपा से जब हम उनकी शरण लेते हैं, जब हम समर्पण करते हैं, तब वही माया का महासागर बछड़े के खुर के निशान में भरे जल के समान छोटा हो जाता है। ये है श्री कृष्ण की शक्ति। श्री कृष्ण चाहे तो खुर के निशान जितने जल को महासागर बना सकते हैं, और महासागर को खुर के निशान जितना छोटा कर सकते हैं। परंतु यदि वे माया के इस महासागर को इतना छोटा भी कर दें, तब भी हम अपने बल से उसे पार नहीं कर सकते। हमें सदैव कृष्ण की कृपा की आवश्यकता होती है। इसीलिए शरणागति, सरेंडर का वास्तविक अर्थ है ये समझना कि हम सदा सर्वदा परमेश्वर पर निर्भर हैं। हम सदा श्री कृष्ण की कृपा पर आश्रित हैं। जब श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप सिखाया, तब उन्होंने हमें भगवद गीता, श्रीमद्भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत का सार ही सिखा दिया। शाब्दिक रूप से देखें तो महामंत्र केवल 32 अक्षरों, 16 शब्दों और भगवान के 3 नामों का समूह है। परंतु वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे किस भाव से जपते हैं। हमारी भावना क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें महामंत्र को एक प्रार्थना के रूप में जपना चाहिए। हे श्री राधा, भगवान की दिव्य शक्ति, हे श्री कृष्ण, हे श्री राम, समस्त आनंद के भंडार, कृपा करके मुझे अपनी प्रेममयी सेवा में लगा ले। सामान्यतः लोग धर्म के नाम पर भगवान के पास अपनी इच्छाएं पूरी कराने के लिए जाते हैं। जब हम दुख में होते हैं, तो हम चाहते हैं कि भगवान हमारी समस्या दूर करें। जब हमें कुछ चाहिए होता है, तो हम चाहते हैं कि भगवान वह दें।
और जब हम सुखी होते हैं तो हम अक्सर भगवान को भूल जाते हैं, यह इस संसार का स्वभाव है। किंतु यह महामंत्र हमें सिखाता है, हे प्रभु, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ। एक सुंदर शास्त्रीय वचन कहता है कि कृष्ण का स्मरण हमें शुद्ध कर देता है, चाहे हम शुद्ध हो या अशुद्ध। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, जीवन की सभी परिस्थितियों में, ऊंच नीच, मान अपमान, सुख दुख, स्वास्थ्य रोग, उत्सव विपत्ति, युवावस्था वृद्धावस्था, शांति युद्ध, जन्म मृत्यु, यदि हम केवल कृष्ण का स्मरण करते रहें तो हम भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तब हम अपनी वास्तविक पहचान को समझते हैं कि हम श्री कृष्ण के सनातन सेवक हैं। और वास्तव में केवल एक ही सेवा भगवान को प्रसन्न करती है, प्रेम से की गई सेवा। केवल आदेश का पालन करना भी एक प्रकार की सेवा है जो हमें शुद्ध बना सकती है। किंतु जब हम सच्चे हृदय से कभी कभी संघर्ष करते हुए भी अपने विचारों से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, वही आत्मा का वास्तविक धर्म है, वही जीवन का परम लक्ष्य है और वही भक्ति का मार्ग है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि महामंत्र का जप ऐसे करना चाहिए जैसे एक छोटा शिशु अपनी माँ के लिए पुकारता है, पूरे हृदय से, पूरी आकुलता से। ये भावना कृत्रिम रूप से नहीं लाई जा सकती, ये धीरे धीरे विकसित होती है जब हम सच्चे भाव से स्वयं को सेवकों का सेवक मानकर जीवन जीने का प्रयास करते हैं। और हम यथासंभव दृढ़ता से हरिनाम की शरण लेते हैं, कृष्ण की लीलाओं की शरण लेते हैं, उनकी कृपा की शरण लेते हैं। श्री कृष्ण अत्यंत करुणामय हैं। हम उनके विराट स्वरूप को नहीं देख सकते, न ही वृंदावन में उन्हें वंशी बजाते हुए देख सकते हैं, किंतु वे स्वयं विग्रह डेटी के रूप में प्रकट होते हैं ताकि हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका दर्शन कर सकें। हम उनके सामने नम्र हो सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनके लिए नृत्य कर सकें, उनके लिए गा सकें, उनके लिए भोजन बना सकें, आरती अर्पित कर सकें, उनके लिए मंदिर बना सकें और उनके चारों ओर भक्ति से युक्त समाज का निर्माण कर सकें। श्री कृष्ण अपने विग्रह देवता रूप में इसीलिए प्रकट होते हैं ताकि हम अपनी बंधित अवस्था में रहते हुए भी उनकी शरण में सर्वोच्च आनंद का अनुभव कर सकें। भगवान की शरण का अर्थ क्या है? ये है भगवान के असीम अंतरंग प्रेम के प्रकाश में प्रवेश करना। शुरुआती अवस्था में भगवान की शरण लेना कभी कभी ऐसा लगता है मानो हम किसी प्रकार उनसे चिपके हुए हैं, किंतु वास्तव में भगवान की शरण ही भगवान का प्रेम है। भक्ति का अर्थ है सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करना, कभी उन्हें न भूलना और उनकी शरण में रहने के भाव को बनाए रखना। और हम जितना संभव हो सके अपने जीवन में ये चेतना विकसित करें कि हम जो भी करें, जो भी कहें और यहाँ तक कि जो भी सोचें, सब कुछ इस प्रकार हो कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो। हम पतित हैं, ये सत्य है, परंतु हमें अपनी इस पतित अवस्था से निराश नहीं होना चाहिए। हमें अपने चंचल मन या अपनी कमियों से भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ईमानदारी, गंभीरता और सच्चाई के साथ अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। श्री कृष्ण उन भक्तों के हृदय में निवास करते हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं, हमारे गुरुजन। और जब हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम अपनी गुरु परंपरा के महान आचार्यों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और समर्पण व्यक्त करते हैं। हम अपने गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और उन सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहायता कर रहे हैं। वे सभी हमारे मार्गदर्शक हैं। ये केवल एक स्तोत्र या गीत नहीं है जिसे हम गाते हैं। प्रश्न ये है, क्या हम वास्तव में उस अर्थ पर ध्यान कर रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को उसी अनुसार ढालने के लिए तैयार हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद ने सिखाया? उनकी कृपा से उन्होंने कृष्ण भावनामृत को हम सभी के लिए सुलभ और साकार कर दिया। जब श्रील प्रभुपाद को 1922 में और फिर 1936 में अपने गुरु महाराज से यह आदेश प्राप्त हुआ कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी देशों तक पहुंचाएं,
तो उस एक निर्देश के भीतर महाप्रभु की गहन शिक्षाओं का संपूर्ण सार निहित था। व्यासदेव ने चारों वेदों, उपनिषदों, इतिहास महाभारत की रचना की और ब्रह्मसूत्र में उनका सार प्रस्तुत किया। फिर भी उनके हृदय में कुछ अधूरापन था। तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि समस्त वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक सत्य का शुद्धतम सार एक ऐसे ग्रंथ में प्रस्तुत करो जिसमें कोई गौण धर्म न हो, केवल भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम हो। और उसी से प्रकट हुआ श्रीमद् भागवतम। गोलोक वृंदावन के श्री कृष्ण श्री राधा के महाभाव को धारण करके इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने श्रीमद्भागवतम के शुद्ध संदेश को सिखाया और यह भी बताया कि उसके सार को कैसे प्राप्त किया जाए, महाजनों के मार्ग का अनुसरण करके। इस मार्ग का अंतिम निष्कर्ष वृंदावन के निवासियों और व्रज की गोपियों के प्रेम में प्रकट होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं केवल 8 श्लोक लिखे, शिक्षाष्टक, किंतु उन श्लोकों में उन्होंने कृष्ण नाम की महिमा, भक्ति का भाव और पूर्ण समर्पण का सिद्धांत स्थापित किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, नारोत्तम ठाकुर, इन सभी महान आचार्यों की शिक्षाएं भी इसी एक बीज में निहित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को संसार में फैलाओ। और जब उन्होंने कहा अंग्रेजी भाषा में, तो उसका भी गहरा अर्थ था। उस समय अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा बन रही थी और उसके माध्यम से समस्त विश्व तक संदेश पहुंच सकता था। और यही कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया। उन्होंने संस्कृत और बंगाली ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और महान आचार्यों की टीकाओं का सार प्रस्तुत किया। फिर उन ग्रंथों का 80 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ और करोड़ों प्रतियां विश्वभर में वितरित हुई। कुछ वर्ष पहले तक भक्तजन अंटार्कटिका तक में भी इन ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद की भारत में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के प्रति विशेष लगन थी। कई बार वे कहते थे कि वे अमेरिका इसलिए गए ताकि भारत के लोगों को प्रेरित कर सकें और फिर भारत के लोग पूरे विश्व को प्रेरित करें। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो किया, उनकी करुणा, उनका निस्वार्थ सेवा भाव, वे उन लोगों के पास भी गए जिनमें कोई श्रद्धा नहीं थी, जो अनेक पापकर्मों में आसक्त थे। वे उनके पास भिक्षुक की तरह पहुंचे, उनसे ये याचना करने के लिए कि वे श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति के आनंद को स्वीकार करें। और वे हमसे भी यही निवेदन कर रहे हैं कि हम उनके इस मिशन में उनकी सहायता करें। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि श्रील प्रभुपाद गोलोक वृंदावन से अवतरित महापुरुष हैं। किंतु स्वयं उन्होंने कहा, यदि मुझमें कोई योग्यता है तो वह केवल इसलिए है कि मैं अपने गुरु महाराज के संदेश को यथावत दोहरा रहा हूँ। इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए समर्पण करते हैं, तब हम उनके माध्यम से प्रकट हुए प्रेम, करुणा, दया, ज्ञान और दिव्य बुद्धि की उस महान परंपरा का सम्मान करते हैं। इसी प्रकार उनके गुरु श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, जो शुद्ध प्रेम में विरह, विप्रलंब भाव और वैराग्य के मूर्त स्वरूप थे, और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, इन सभी आचार्यों ने हमें ये सिखाया कि एक सच्चा साधक किस प्रकार विविध तरीकों से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है और उनसे प्रेम कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अर्थात एकता और भिन्नता का एक अद्भुत, अकल्पनीय समन्वय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक दृढ़ ब्रह्मचारी और बाद में सन्यासी, उन्होंने गौरकिशोर बाबाजी महाराज से दीक्षा ली। उनका वैराग्य और त्याग इतना महान था कि उसे सामान्य बुद्धि से समझ पाना भी अत्यंत कठिन है। परंतु इन दोनों महान संतों गौरकिशोर बाबाजी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना संपूर्ण जीवन भक्तिविनोद ठाकुर के संदेश को ग्रहण करने, उनका आशीर्वाद पाने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया। भक्तिविनोद ठाकुर एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। वे गृहस्थ थे, भगवती देवी जैसी महान भगवती की सेवा में थे। उनके 10 संतानें थीं। वे ब्रिटिश शासन में मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश और प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें विभिन्न कठिन स्थानों पर भेजा जाता था जहां बड़ी समस्याएं होती थीं और वहीं वे समाधान करते थे। उनके अनेक स्थानों पर घर थे, कोलकाता, गोद्रुम, जगन्नाथपुरी। उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण जिम्मेदारी और उच्च मर्यादा के साथ निभाया और अंततः सम्मानपूर्वक निवृत्त हुए।
ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने भी महान सन्यासी सिर झुकाते थे, यहाँ तक कि उनकी धर्मपत्नी, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माता थी, के समक्ष भी। भक्तिविनोद ठाकुर ने हजारों भक्ति गीत, प्रार्थनाएं और अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने प्रचार किया, नामहट की स्थापना की। उनका कार्य अद्भुत था और उनके प्रेरणा स्रोत थे जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, जो अत्यंत सरल और कठोर तपस्या का जीवन जीते थे। इसी परंपरा में गौरकिशोर बाबाजी जैसे महान संत थे, जो औपचारिक रूप से पढ़े लिखे नहीं थे। और वहीं बलदेव विद्याभूषण जैसे महान विद्वान थे, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर अद्वितीय भाष्य लिखा, श्रीमद्भागवत के आधार पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन महान आचार्यों की परंपरा कितनी अद्भुत है। और फिर आते हैं वृंदावन के शगोस्वामी, रूप सनातन, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। ये सभी उच्च कुल प्रतिष्ठित परिवारों में जन्मे महान विद्वान और कुछ तो अत्यंत संपन्न भी थे, किंतु उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन आकर न केवल उस धाम को प्रकट किया, बल्कि अपने जीवन, अपने आचरण और अपने ग्रंथों के माध्यम से ये भी बताया वृंदावन का वास्तविक स्वरूप क्या है और वहां पहुंचने का मार्ग क्या है। फिर आते हैं पंचतत्वा, जिन्होंने भगवान के प्रेम के भंडार को लूट लिया, उसका स्वयं आस्वादन किया और बिना किसी पात्रता अपात्रता के विचार किए इस कलियुग में सबको वितरित कर दिया। जो संदेश हमें प्राप्त हो रहा है वह कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये है गोलोक वृंदावन की दिव्य संस्कृति, श्री श्री राधा कृष्ण का प्रेम, जो श्रीमद्भागवतम में प्रकट हुआ, वृंदावन की लीलाओं में प्रकट हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु तथा पंचतत्व के माध्यम से इस संसार में अत्यंत सुलभ रूप से प्रकट किया गया। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा का अर्थ है गहन कृतज्ञता के साथ इस दिव्य उपहार का सम्मान करना और इसे कभी भी साधारण न समझना। यदि हम इस उपहार की महत्ता को कृतज्ञता के साथ नहीं समझेंगे, तो हम वास्तव में इस उपहार को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए, हम स्वयं को विनम्र बनाएं, गहराई से कृतज्ञ बने और जो हमें प्राप्त हुआ है उसका सच्चे हृदय से सम्मान करें। और यह केवल भावनात्मक रूप में न रहे, बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन ही इस बात का प्रमाण बने कि हम इस उपहार के प्रति किस प्रकार प्रत्युत्तर दे रहे हैं। जब हमारा जीवन ही इस कृतज्ञता और समर्पण की अभिव्यक्ति बन जाता है, तभी हम वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति करते हैं और तभी हम श्री कृष्ण की कृपा को वास्तव में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज आप में से प्रत्येक एक औपचारिक संकल्प ले रहा है और जिस सिंसियरिटी निष्ठा के साथ हम इस संकल्प को स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं, उसी के अनुसार हमें हमारी संपूर्ण गुरु परंपरा के समस्त आचार्यों से एक अकल्पनीय रूप से अमूल्य संबंध प्राप्त होता है। श्री श्री राधा कृष्ण, जो आध्यात्मिक जगत में विराजमान है, से लेकर ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव, मध्वाचार्य, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु और उन सभी महान संतों तक जिनके विषय में हमने चर्चा की, उन सबके साथ ये दिव्य संबंध स्थापित होता है। हम अपने हृदय को खोल रहे हैं ताकि हम इस कृपा, दया और प्रेम की धारा की शरण ले सकें, जिसे श्री प्रभुपाद ने अपने इस आंदोलन के माध्यम से हमें प्रदान किया है। इस संसार की अन्य सभी वस्तुओं की तरह यहाँ भी अनेक समस्याएं और भ्रम होते हैं, और यदि हम वास्तविक सार की खोज के प्रति गंभीर नहीं हैं, तो सहज ही भ्रमित हो सकते हैं। हमें समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है, किंतु जो लोग उचित मार्ग का पालन नहीं करते, उनके कारण हमें न तो भ्रमित होना चाहिए और न ही निराश। इसके विपरीत हमें उन भक्तों से श्रद्धा, प्रेरणा, आश्रय और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी चाहिए जो वास्तव में इस मार्ग का पालन कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करके और इस संदेश को एक दूसरे के साथ साझा करके। वैष्णव संस्कृति यही है कि हम सदैव इस भौतिक संसार के समस्त भ्रमों से ऊपर उठकर उच्च चेतना की खोज में रहते हैं। श्री प्रभुपाद ने हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की शरण ली। जब लोग उन्हें धमकी देते थे तब भी, और जब लोग उनका व्यास पूजा में सम्मान कर रहे थे तब भी, लोग उनकी निंदा करें या पूजा करें, वे सदैव केवल कृष्ण का ही प्रसार करते रहे। हमें भी उसी सार को खोजना है और उसी के प्रति स्वयं को समर्पित करना है।
यही दीक्षा का वास्तविक अर्थ है, पूर्ण समर्पण। इस समाज में दीक्षा गुरु, But शिक्षा even if गुरु, Krishna makes वरिष्ठ that भक्त water और प्रेरणादायक भक्त हैं, और हम of सब मिलकर सेवा material कर रहे energy, हैं, एक दूसरे as की small सहायता as a कर रहे हैं, hoofprint of a ताकि calf, हम सभी कृष्ण still भावनामृत में उन्नति कर we're सकें। incapable of कृपया crossing ये over it समझिए कि श्रील ourselves. प्रभुपाद और श्री कृष्ण We की still कृपा need की यह Krishna's धारा mercy. विशेष रूप से आपके शिक्षा गुरुओं में And प्रवाहित हो therefore the रही है, idea of और इस बात में भी Sharanagati, कि आप एक दूसरे के Sharanam, साथ किस प्रकार कृष्ण taking भावनामृत को साझा shelter, करते हैं। surrender, मैं स्वयं एक बहुत ही छोटा और is तुच्छ Nitya व्यक्ति हूँ, Nityanam किंतु किसी Chaitanya प्रकार ये सेवा Chaitananam आप Ego सबके लिए मुझे Bahunam मिली है, यह Yogadadati मेरे लिए Bhava. बड़ा सौभाग्य है, To और मैं इस understand सेवा that के we लिए are अत्यंत कृतज्ञ eternally हूँ। मैं dependent हृदय से आप on the सभी का Supreme आभारी हूँ Lord. कि आप अपने हृदय, अपनी We are आत्मा और eternally अपने जीवन को कृष्ण subordinate भावनामृत and में बढ़ने के लिए dependent on और इस Krishna's दिव्य उपहार mercy. को संसार के साथ साझा करने के लिए समर्पित कर रहे हैं। When Srila मैं Prabhupada प्रार्थना taught us करता to हूँ कि chant the श्री Hare प्रभुपाद और Krishna Maha हमारे सभी Mantra, आचार्य आप पर और आपके सभी he प्रियजनों taught पर अपनी us कृपा, प्रेम और आशीर्वाद the की वर्षा करें, spirit और श्री कृष्ण की कृपा of the से very आप essence of जीवन की Bhagavad सभी Gita, परिस्थितियों से Srimad गुजरते हुए भी Bhagavatam, and Sri कृष्ण Chaitanya भावनामृत में Charitamrita. सच्चा सुख प्राप्त करें। और मैं ये भी प्रार्थना करता Because हूँ कि from a आप सभी literal को ऐसा perspective, सामर्थ्य प्राप्त हो कि आप the वास्तव में Maha अद्भुत और Mantra is उत्कृष्ट 32 भक्ति सेवा कर syllables, सकें। 16 words, आप सभी का बहुत 3 बहुत names of धन्यवाद। God.